नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बात होगी आपकी सुरक्षा की, सुरक्षा सोशल मीडिया पर, जिसके जरिए कहीं आप ब्लैकमेलिंग की खबरें देखते होंगे, कहीं पर लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले आमजन और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि महिलाओं के सोशल अकाउंट हैक कर अश्लील फोटो और मैसेज करने वाले मामलों में दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और कॉलेज के टीचर्स ही आरोपी निकले, यानी कि परिचित ही आरोपी निकले। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट कितना सुरक्षित है। साथ ही सवाल ये भी है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट को आपके अपनों से कौन बचाएगा। जवाब तो देना पड़ेगा। तो पिछले 2 महीने में 36 ऐसे मामले पकड़े गए जिनको सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने या साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों के तहत पकड़ा गया है। और उसमें जब तफसील से चेकिंग की गई, तहकीकात की गई, तो जानकारी ये मिली कि ये सब तो परिचित थे। अब वही सवाल कि अपनों से कौन बचाएगा, क्योंकि बच्चों के खिलाफ अपराध को जब हम एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते हैं या बाकी रिपोर्ट्स को देखते हैं तो ये होता है कि अपने ही ज्यादा बच्चों के खिलाफ अपराध को अंजाम देते हैं। वैसे ही ये अपराध है, इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर गजेंद्र वर्मा जो कि मनोचिकित्सक हैं, सत्येंद्र गुर्जर जो कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, योगेंद्र जोशी जी पूर्व आरपीएस हैं, शालिनी पारेख जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन सब से हम जुड़ेंगे, इनसे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके 1000 पक्षियों की मौत एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी इसकी पेचीदगी ये है, आश्चर्य की बात यह है कि अब तक इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, वो नहीं सामने आ पाया है, जिसको लेकर राज्यपाल को भी अब रिपोर्ट दी जा रही है। चलिए अपने विषय पर वापस लौटते हैं। आपकी सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि उसमें सेंधमारी आपके अपने ही कर रहे हैं। आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई नियर एंड डियर फ्रेंड हो सकता है जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। बहुत धड़ल्ले से शायद आप उनको टैग करके फोटोज भी डालते होंगे, कमेंट्स करते होंगे और उनके कमेंट्स से बहुत खुश होते होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं या फिर कर भी रहे हैं। ऐसे कई केसेस जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे सामने आए हैं। तो हम अपने पैनल का रुख करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसी मानसिकता है, क्यों ऐसा होता है और अपनों से ये आखिर कैसे बचा जा सकता है। तो शुरुआत साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जो हमारे सत्येंद्र गुर्जर। सत्येंद्र, ये तो बहुत मुश्किल की बात है, आप फिल्टर करते हैं, आप फिल्टर करते कि अननोन लोगों से दोस्ती नहीं करें, उनको अपने साथ नहीं जोड़ें, उनके लिए सिक्योरिटी लगाएं, लेकिन जो आपके परिचित है आखिर उनको कैसे फिल्टर करें, उनसे कैसे बचे अगर वही यहाँ पर आपकी सुरक्षा में सेंधमारी कर रहे हो, तो आपको ब्लैकमेल कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो आपकी फोटोज का, बाकी डेटा का। मैम, एक टर्म आती है साइबर सिक्योरिटी में, रिवेंज पॉर्न। ये जो केसेज आज हमने पढ़े आए हैं, जो केसेज 10-12 दिन में, ये सारे रिवेंज पॉर्न के हैं। यानी कि आपके जो फोटोज आपके पहले परमिशन से लिए गए थे या आपके संबंध बनाते टाइम कुछ पर्सनल फोटोज, कुछ पर्सनल वीडियोस ले ली गई और बाद में जब आपका और उनका ब्रेकअप हो गया या आपका और उनका कोई संबंध नहीं रहा और वो बदले की भावना से उनको फेसबुक पे या फिर किसी और सोशल मीडिया पे किसी और तरह से मॉर्फ करके या फिर न्यूड फोटो उनको पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो अपने भी हो सकते हैं, कई वो फ्रेंड होते हैं, कई जो पुराने हमारे साथ जिनको अच्छा पल बताया है वो लोग भी हैं। तो इस तरह का है। तो इन चीज़ों में तो सबसे बड़ी समझदारी और यही है कि आप इस तरह की फोटोग्राफ्स उनके साथ शेयर नहीं करें, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। शायद इस बात से योगेंद्र जोशी जी भी सहमत होंगे। सर, आप कितना अवेयर होंगे, आप कितना बचेंगे? अगर सोशल मीडिया पर है तो कुछ दोस्त भी होंगे, कुछ रिलेटिव्स भी आपके जुड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कैसे बचा जा सकता है? और साइबर क्राइम के मामले बहुत तेजी से, कि आप एक पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी, लूट होती थी, प्रत्यक्ष तौर पर आप उनको पकड़ लेते थे, लेकिन ये साइबर क्राइम है, ये तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा। तो क्या पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कि आप इन चोरों को छोड़िए, उन चोरों को पकड़िए? सुषमा जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। पूरे एक्ट जो आईपीसी, सीआरपीसी या जितने एक्ट बने हुए हैं 200, 500, ये एक्ट एक तरफ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक तरफ है जो 2008 में निर्माण किया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम तो इतनी तरह के हैं
जिसके अंदर फेसबुक को हैक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल हो जाए तो आपका पैसे, टिकटॉक जो चला है उससे प्राप्त कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये होता क्यों है। यहाँ हमारे यहाँ अभी भी हम पुलिस साइबर क्राइम जो एक्सपर्ट है उनको हैक करते हैं, हैक करने के बाद इसमें काम में लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में अभी इस क्राइम के संबंध में जानकारी नहीं है लोगों को, नहीं है। अब बताइए कि आपके इस पे नेट पे एक मोबाइल आते हैं, वो ऐसे मोबाइल हैं जो हमारे इंडिया के नहीं है, विदेशी मोबाइल हैं। वो कोई 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आते हैं। आप उन मोबाइल नंबरों को ले सकते हैं और जिसका भी आपको बदनामी करनी हो उसकी चीजें उसके ऊपर लोड करके आप उसको भेज सकते हैं। अब वो 15-20 मिनट के बाद वो मोबाइल नंबर अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। अब आप बताइए ये जो चीज है इसको यहाँ वाले कैसे एक्सपर्ट उससे लड़ेंगे, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पा सकते हैं। इसलिए इसके लिए आवश्यक ये है कि हमारे देश के अंदर और हमारे राज्य में आप बताइए एक एक्सपर्ट लिया राजस्थान पुलिस ने, हायर करना तब पड़ा जाकर के ये 36 पकड़े गए हैं। मैं ये कह रहा हूं साहब, जानने वाला हो चाहे बेजानने वाला, कोई भी आपकी कोई भी चीज हैक कर सकता है। ये जरूर है कि अगर हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं तो एक चैनल यानी आपको लगता है कि पुलिस महकमा हाईटेक हो, जब तक वो हाईटेक नहीं हो, जब तक उनको नॉलेज नहीं होगी, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो वो कैसे पकड़ेंगे? अपराधियों को ये पता है कि पुलिस के पास एक तो जाते नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, पहले तो विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं है। दूसरा नहीं सर, दूसरा ये है आपके 40,000 निकले, आप पुलिस में गए, वहां से टाल मटोल करके भेज देते हैं कि जाइए आप फिर आना रिपोर्ट दे जाओ। हमारे यहाँ राजस्थान में दिन भर में 100-150 लोगों के पैसे निकलते हैं। क्या इतनी एफआईआर दर्ज हो रही है? नहीं, इतनी एफआईआर दर्ज करते ही नहीं है। अच्छा। कोई तो क्राइम ब्रांच को भेज देते हैं, कोई कमिश्नरेट को भेज देते हैं, कोई थाने वाले कहते हैं भाई ये नंबर तो हमें मिल ही नहीं रहे, और कईयों में एफआईआर लगा देते हैं। वो अपराधी इस चीज को जानते हैं कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम के एक्सपर्ट नहीं है और उसका फायदा वो उठा रहे हैं। जिस दिन ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जिसका हम अपमान कर रहे हैं या जिसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो सजा बहुत सख्त नहीं है, उसके बाद पकड़ने वाले नहीं हैं। नहीं साहब, वो खुद निकाल सकता है। हाँ, ये आईपी एड्रेस को खुद निकाल सकता है, इतना सक्षम हो गया, तब जाकर के ये चीज रुकेगी, अन्यथा ये चीज रुकने वाली नहीं। शालिनी जी, देखिए इसके कई सारे आयाम है। एक तो कि कैसे डैमेज होता है मनी का, कि हैकिंग की खबरें जब आती हैं तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो आपकी सोशल रेपो का है, आपके इमेज का है, कि आपके नाम पर फेक अकाउंट तक, जो ये मामले यहाँ पर पुलिस ने डिस्क्लोज किए हैं उसमें एक मूक बधिर ने महिला की अश्लील फोटो डाल ली थी, इंस्टाग्राम एक अकाउंट तक क्रिएट कर लिया और ऐसे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में जो जोशी जी कह रहे थे कि पुलिस सक्षम नहीं है इसलिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, या फिर लोगों के पास आप भेड़ चाल भी चल तो रहे हैं, आप सब लोग इंस्टा पे भी एक्टिव हो गए, फेसबुक पर भी हो गए, व्हाट्सएप पे, बट आपको स्टिल सिक्योरिटी फीचर्स तक उस ऐप का नहीं पता जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्या ये भी एक रीजन? सुषमा, ये तो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। पुराने ज़माने में एक्सटॉर्शन होता था, ब्लैकमेलिंग होती थी, लोगों के घर में चिट्ठियां आती थी तो लोग चिट्ठियां खोल लेते थे, नाम एक का होता था, खोलता कोई और था। अब हो गया साइबर क्राइम। मेरे हिसाब से ये एक्चुअली सबसे खतरनाक क्राइम है, क्योंकि जैसे आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया और आपने कहा कि जानकार ही कर देते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो अगर आप ही के शो में आप ही ने शायद एक शो ऐसा किया था जिसमें मोबाइल फोन हैक करने का, बिल्कुल ये इसी तो समय आप सोचिए कि आप इधर इंटरव्यू ले रही हैं या मैं इधर बैठी हूँ और इधर एक फोन रखा है और 1 सेकंड में कोई मेरा फोन हैक कर ले, इसमें क्या सतर्कता आप कर सकती हैं, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या ये पुलिस अधिकारी और ये क्राइम ब्रांच के एक्सपर्ट कर सकते हैं? इसमें तो मुझे लगता है ये जो इमोशनल ट्रॉमा होता है ये सबसे ज्यादा होता है। सेकेंडली, ये जो जैसे इन्होंने कहा स्टार्टिंग में कि ये कई जन रिवेंज के लिए करते हैं, मुझे लगता है ये एक बीमारी है, मानसिकता है, ये पुअर मानसिकता है, एक फियर फॉर ईच अदर है, ये इनसिक्योरिटी फॉर ईच अदर है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बिकॉज आपका टॉपिक ये है कि नोन पीपल करते हैं, तो हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली के कोई रिलेटिव्स हो, तो यू नो प्रॉपर्टी का कुछ काम है, तो एक दूसरे पे विश्वास नहीं है।
हम लोग एक तरफ तो बोलते हैं कि आजकल हमें किसी पे विश्वास नहीं रहा, सब पे विश्वास करना चाहिए। जब आप अपने दोस्त पे बहुत विश्वास करते हैं, एक दिन आपको पड़ता है कि दोस्त ने, आपके स्पाउस ने ही आपके साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी किया है। एंड अगर आप, जब ये स्टार्ट होता है, जितने भी केसेस मैंने पढ़े हैं, जब ये स्टार्ट होता है तो एक दूसरे के ऊपर अपना पावर बताने के लिए कि अगर तुमने ये किया नहीं तो किया मैं तो ये मैं ये बता कर सकता दूंगा या हूँ या बता कर सकता- दूंगी। बिल्कुल, बहुत सही। अब ये ही, इसी तो ब्लैकमेलिंग कहते हैं। अगर मुझे, मेरे हिसाब से स्पेशली जो विमेन के साथ होता है, यंग गर्ल्स के साथ होता है, या बॉयज के साथ भी होता है, जो बच्चों के साथ होता है, ऐसे बच्चों को, ऐसे घर वालों को अपने घर वालों के साथ तो 100% शेयर करना फियरलेस रहना चाहिए। अपने किसी बड़े को बता दो, अगर आपको मेरे फोटोज वायरल करने, करो। आई डोंट गेट स्कैर्ड, आई डोंट फियर इट। ऐसे तो एक- एक आपकी जो इच्छा है वो वायरल करने की, वो कहीं ना बच्चों के कहीं रुक खिलाफ जाएगी। ये बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम की ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी और हाँ, एक सीरीज because भी बच्चे, ऐसे। और दूसरी बात, आजकल मोबाइल तो इतना कॉमन हो गया है, आपके इंटरनेट चार्जेस इतने कम हो गए, हर इंसान के पास मोबाइल है, हर जगह जाते हैं वो मोबाइल पे काम होता है। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके घर के लॉकिंग डिवाइस, एवरीथिंग इज डन ऑन मोबाइल। दूसरी बात, आपको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, और मेरे हिसाब से लॉ जब तक स्ट्रांग नहीं बनेगा होगा, हाँ। और थर्ड एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान ना करे अगर ऐसा केस बाहर आता है तो नाम को गुप्त रखना नहीं, चाहिए। वो तो ऑब्वियसली हम अपनी देखिए, रिस्पांसिबिलिटी। बिकॉज वैसे ही वो पर्सन इतना इमोशनल ब्रेकअप में जा रहा है, जैसे इन्होंने कहा जानकार है, आपने ऐसे फोटोज क्यों खिंचवाए? व्हाई नॉट? आपके अगर किसी के, अगर मैंने आपके साथ तस्वीर खिंचवाई और कोई मेरी तस्वीर मॉर्फ कर दे और आपको किसी और की तस्वीर के साथ लगा दे, तो आपको क्या पता होगा? बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर- इसमें आप तस्वीर नहीं खिंचवाओगे, ऐसी तो बात है नहीं ना। डॉक्टर गजेंद्र वर्मा, ये जितने मैक्सिमम केसेस जो सॉल्व हुए हैं जिसमें आपके कोई परिचित ने इस तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दिया है, तो उसके पीछे एक अलग अलग रीजन है। मैक्सिमम जो रीजन है, कि आपको लगता है मानसिक कुंठा, एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस, एक वो रिवेंज की जो अभी बात हो रही थी कि रिवेंज की फीलिंग, की बदला लेना है कि तुमने मुझे ठुकराया कैसे, या तुम मुझसे अगेंस्ट कैसे, एक जो वैचारिक मतभेद है, क्या वाकई में सिर्फ यही रीजन है कि साइबर क्राइम में ऐसे जो मामले हैं उसकी वजह से बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली, जैसे इन्होंने बताया, इसके लिए मैं एक टर्म दूंगा अच्छी सी, कि अग्रेशन, जो अग्रेशन भी कई तरह के होते हैं, गुस्सा जो है कई तरह से होता है। ये अपना इनडायरेक्ट अग्रेशन होता है जो अपन एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, अभी मालूम है कि किसी को थप्पड़ मारेंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस फौरन आ जाएगी। जैसे अपन कहेंगे किसी को थप्पड़ मारना या पत्थर मारना एग्रेशन नहीं होता। अपन किसी की इनडायरेक्ट रूप से बदनामी करना या उसको एक्सपोज करना, या कुछ छोटी सी बात जो उसकी गलती थी हम उसको एक्सपोज करना, ये भी अपना एक एक्सप्रेशन अग्रेशन का। तो अग्रेशन कैसे आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपन इमोशनली किसी अटैच रहते हैं, किसी लव एंड अफेक्शन मिलता रहता है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा होती है या कुछ अड़चन होती है, तो वो आदमी उसको सहन नहीं कर पाता, और सहन नहीं कर पाता तो वो अग्रेसिव होता है। तो आज की तारीख में सीधा सबके हाथ में मोबाइल है, तो सबसे पहले इसी पे आता है आदमी का ध्यान कि उसको कैसे बदनाम करूँ, उससे कैसे बदला लूँ। तो जो रिवेंज वाली बात आती है वो पैदा वहीं अग्रेशन से होती है, और उसका जो कारण होता है वो होता है कि डेफिशिएंसी इन लव एंड अफेक्शन। उसका कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल ट्रॉमा उसको हुआ है, वो अग्रेशन हुआ है। अग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है वो इस रूप में होगा कि उसको बदनाम करना है, उसके खिलाफ कुछ गलत करना है, मीडिया पे डालना है। अभी आजकल ईजी हो गई इसलिए इस पे डाल देते हैं लोग। हाँ। अब इसका अपन और डीप में जाएँ तो इसमें जहाँ तक अपन जब डेवलप होते हैं, तो हमारे कई बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है कि सेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है इंसान का, वो बचपन से शुरू हो जाता है। जब पैदा होता है उसमें पहले ओरल फेज आती है, फिर एनल फेज आती है, फिर जो अडल्ट सेंस वाली फेज आती है, फिर यंग जो वाली इंटीमेसी वाली फेज आती है, फिर उसके बाद एल्डरली फेज आती है। तो आजकल वो शिफ्ट हो गई, पहले हो गई। मतलब जो अडल्ट सेंस वाली जो फेज है वो अर्ली चाइल्डहुड में शिफ्ट हो गई। तो वो जो चीज़ उसको उस टाइम सीखनी चाहिए वो बहुत पहले ही उसको वो और सब उसी वजह चीज़ें। से शायद क्राइम के मामले, बच्चों के अगेंस्ट साइबर क्राइम के मामले में कई सारे ऐसे, एक सीरीज भी देखी थी मुझे याद आ रहा है कि एक बच्ची को उसका ही टीचर ब्लैकमेल करता था और उसका कोई वीडियो पा गया था और उसके बाद से वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। तो बच्चों के खिलाफ तो बहुत ज्यादा शायद मामले सामने आ रहे हैं। डेफिनेटली मैडम, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ऐसे ही है कि वो चीज़ आप 7-8 साल की उम्र में बच्चा आज इतना मैच्योर हो गया, उसको इतनी सब चीज़ें पता है कि वो जो अडल्ट काम करते हैं उस तरह की उसकी सोच हो गई। तो उसका फ़ायदा किससे मिलेगा? जिसको लोग जानते हैं, जिससे उसको इमोशनल अटैचमेंट होगा, परिवार वाले होंगे या कोई दोस्त होगा या कोई रिलेटिव होगा या कहीं ना कहीं उसका एक्वेटेंस होगा। तो कहीं ना कहीं इससे अटैचमेंट हो गया, फिर उससे कोई बात हो गई,
फिर उसका वो लोग मिसयूज कर लेते हैं। मिसयूज करते तो हैं। कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अर्ली मैच्योरिटी आ गई उसमें, और मैच्योरिटी में भी कि जो और बहुत बड़ी विडंबना है कि आजकल 7वीं क्लास में नहीं बल्कि 5वीं क्लास से बच्चा पहुंचता है फेसबुक अकाउंट, बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स क्रिएट कर देते हैं। बच्चा हुआ उसके साथ साथ फेसबुक अकाउंट भी क्रिएट हो गया। ये बहुत फनी सा लगता है कि बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं कि फेसबुक क्या भी, वो पहले मम्मी पापा बोल रहे, लेकिन पेरेंट्स ही खुद से क्रिएट करते हैं। एक नया फैशन चल पड़ा है। जबकि एज लिमिट 18 साल की है, 18 साल पहले आप अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स है वो उसको बना के देते हैं। तो ये भी एक फैशन हो गया आजकल। उसका जो अपना खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है, इसमें भुगतना पड़ रहा है अपने। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इसमें यहाँ पर गुजर साहब आप क्या कहेंगे कि जो नॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टा की बात करें, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, क्या वाकई में नॉर्म्स और सिक्योरिटी फीचर्स इतने शार्प नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर लोगों को इतना पता ही नहीं है? मैम सिक्योरिटी फीचर्स हैं फेसबुक के, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपना रिपोर्टिंग पोर्टल बना रखा है, इंस्टाग्राम का आपका खुद का रिपोर्टिंग पोर्टल है, लेकिन ना अपने को जागरूकता नहीं है, पता नहीं है कि हम रिपोर्ट कहाँ करें। देखो सोशल मीडिया पे आपके साथ कुछ हो जाए तो उसको रिपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर में बताएं, अच्छा, उसके बाद आप उस सोशल मीडिया को रिपोर्ट करें, वहाँ से वो फोटो आप हटवाएं, आपका कोई फोटो है, वीडियो है, तो सोशल मीडिया हटा देगी आराम से, या आपकी कोई फेक आईडी है। इसके बाद आप पुलिस में रिपोर्ट करें। पुलिस की सर ने बताई कि वो रिपोर्ट सुनते नहीं है तो सीनियर अधिकारी को मेल करते हैं। आजकल सारा ऑनलाइन है। अच्छा, बीच में मैंने पढ़ा था कि एक फीचर ऐसा है कि अगर सपोज आपकी फोटो कहीं यूज हो रही है, अगर फेसबुक से किसी ने उठाई है तो वो आपको पता चल जाएगा। ना मैम, ऐसा ये तो अफवाह है, ऐसा कोई फीचर नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड लगाया था बीच में, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, वो इतना कारगर नहीं हुआ। उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता था फोटो का, लेकिन ये है कि आप कुछ फोटोज अपलोड जब कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखें मैम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, पुलिस की जो है, पुलिस को आप रिपोर्ट करें। अगर थाने में कोई सुन नहीं रहा तो आप उनको मेल कर दें सीनियर अधिकारियों को, तो वो रिपोर्ट आपकी लेंगे। इसके अलावा जो फीचर्स हैं कि आप जैसे सोशल मीडिया की पॉलिसी है, जो फेसबुक की पॉलिसी है वो पढ़ें, उसमें सारा उन्होंने दे रखा है कि आपको क्या होने पर क्या करना चाहिए और आप कैसे उनसे बचे जा सकते हैं। कुछ सेटिंग्स हैं, पर्सनल सेटिंग्स, जैसे आपका डीपी है वो किसको दिखे किसको नहीं दिखे, आपके पोस्ट किसको दिखें किसको नहीं दिखें, तो अनजान आदमी है वो आपका मिसयूज नहीं कर पाएगा। और आप उसमें लिमिटेशंस लगा सकते हैं कि ये मेरा फोटो, ये मेरा वीडियो, या मेरा पोस्ट है, या कुछ लोगों को दिखें। दूसरी बात, स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट तो आपको बनना ही पड़ेगा। वाकई में अगर स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो आपको पूरे उसके नॉर्म्स को पढ़ना होगा, डिटेल थोड़ी देर देनी होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी की मदद लेके समझिए, लेकिन एटलीस्ट समझ कर जिस रास्ते को आप जानते हैं भली भांति वहीं जाते हैं, तो वहाँ सोशल मीडिया पर भी यही लागू होता है। अब यहाँ जोशी जी, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को आप देखते रहे हैं, जैसे जैसे हम हाईटेक हो रहे हैं, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है, जितनी तेजी से नोटबंदी के बाद हम उधर बढ़े हैं, क्या इधर सिक्योरिटी के मामले में पुलिस उतनी एक्सपर्ट हो रही है, या रिक्रूटमेंट हो रहा है? हम पूरे देश की बात करें या फिर पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें, जयपुर की बात करें, साइबर क्राइम के लिए कितने थाने हैं, कितनी पुलिस है? सुषमा जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। यहाँ इसका अलग से कोई रिक्रूटमेंट आज तक हुआ नहीं है, जबकि होना चाहिए। अब थाने में से किसी इंस्पेक्टर को लेके और थाना इंचार्ज क्राइम, इसका साइबर क्राइम का बना देंगे तो उसका मन कैसे लगेगा? उसमें तो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। साइबर क्राइम अंग्रेजी में बना हुआ पूरा, उसको पढ़ना पड़ता है। एएसआई सब इंस्पेक्टर समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, हमारे कांस्टेबल जानते ही नहीं है। बड़ी बात है कि भाई ये टेक्निकल चीजें हैं। जब हम क्या करेंगे कि इसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट करेंगे और उनका एग्जाम ही इस बेस पे लेंगे, तब हम इस चीज को डेवलप कर पाएंगे। अब मुझे बताइए, मार्फ ऐसी चीज है इस पर नेट पे जिससे आपका चेहरा तो ले लिया और शरीर दूसरे का ले लिया। अब क्या करेंगे साहब? फेसबुक पर अल्फाबेटिकली सबका डेटा है, मैं फोटोओं के, आप उस पर लॉक लगा ही नहीं सकते किसी सूरत में। किसी का भी लिया डेटा और किसी का भी चेहरा लिया और नीचे का शरीर किसी का भी लगाया, फर्जी आपने अपना अकाउंट बनाया और जो मैं नंबर बता रहा हूं उन नंबरों पे अपलोड करके आप किसी भी साइट पे उसको डाल सकते हैं, वो चला जाएगा। मेरा ये कहना है कि पुलिस को इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आदमी को ये काम में लेना ही बंद करना पड़ेगा। अगर वो लेता रहेगा, मैं एक बात बताऊं साहब, मेरे कोई जानकारी है, ये बनी पार्क में मारुति कार खरीदने के लिए एक लड़का गया, वहां जो लड़की आई उसको कार दिखाने के लिए, उसने अपना कार्ड दिया,
कार्ड देते ही उसने व्हाट्सएप पर उससे चैटिंग कर ली। अब वो इतना बेवकूफ है कि उसको ये पता नहीं कि ये अपराध है। वो लड़की अपने मैनेजर के साथ थाना पनी पार्क में आई जब मैं बैठा हुआ था, 2 महीने पहले की बात है। अच्छा, अब बताइए वो उससे चैट कर रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो कारण ये है कि हमने ये चीजें पैदा तो कर दी, लेकिन पैदा करने के साथ साथ एजुकेशन नहीं है। अब इसके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में कहीं एजुकेशन है क्या साहब? किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है क्या? लॉ तक में नहीं है ये साइबर क्राइम का चैप्टर। अब कहीं हो गया हो 5 साल वाले में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन है ही नहीं। तो जब तक हम इसके अंदर बारीकी से अंदर नहीं जाएंगे, हमारे देश के जो नेतागण है और प्रशासनिक अधिकारी है ना, इनको ही खुद को नहीं आता कुछ भी। अभी आप देखिए कि इनको आता होता तो ये भी नहीं कर इनकी तो सकते। पूरी टीम होती है, तो इनकी ये पूरी तो टीम ऊपर होती से है। नीचे तक हाँ, सब इस चीज में इन्वॉल्व होंगे और इसको प्राथमिकता दे करके इस कानून को सख्त क्या बनाएंगे साहब? ये तो ऐसा सख्त है कि आप पूछो मत। ये बेलेबल ऑफेंस ही नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसके साथ आईपीसी की 420 धाराएं और लगती है, 67, 68 जिनके अंदर 10-10 साल की सजा है वो लगती है सब धाराएं। तो कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन कानून के प्रोसीजर में कमी है, इसके लागू करने में कमी है, जिसको हमको साधारण बनाना पड़ेगा। आम जनता को इसके लिए गाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस नहीं साहब, ऐसे तो क्या करेंगे आप? दुनिया ठीक भर है, की जोशी अंग्रेजी जी, दवाइयां जोशी जी, किसको बिल्कुल, अवेयर करेंगे? बिल्कुल। अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। हाँ। आप इसमें बताइए लोगों को। हाँ। अब ये थोड़ी कि मैं पूछने जाऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या होता है, कौन इतना बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए हमको टीवी चैनल के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, हाँ, स्टडी मटेरियल में आप पाठ्यक्रम में शामिल स्कूल कीजिए, के माध्यम से, हाँ, ठीक, स्कूलों के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से सेमिनार्स पढ़ाना करिए उसके लिए कि लोग उसको लेकर जाने, उसके बारे में उनको हाँ। पढ़ाया जाए। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम मेहमान बने हुए। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो, वो सबसे बेसिक चीज होता है जिस पर फोकस करना जरूरी होता है। अब जब इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आ रही तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे चीजों को बदला जा सकता है, और अगर कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप कैसे बेहिचक, बिना डरे अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपने लिए इंसाफ मांग सकते हैं, ताकि आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक व्यूअर जुड़ गए जयपुर से, अजीत भारद्वाज, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज जानना चाहता था जी, कि आपके बैंक में जो पैसा रखते हैं तो उसमें कोई हम किसी तरह की सूचना किसी को शेयर नहीं करते, और इसके बावजूद बैंक से या अकाउंट से सूचना आती है कि आपके इतने 1000 रुपए कम हो गए। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि साइबर वालों से हम कहते हैं कि हमारे पास कोई किसी ने तो मोबाइल आया, न किसी ने हमसे कोई जानकारी की, और इसके बावजूद हमारे जी पैसे जी, कम बहुत हो गए। बड़ा खेल हो रहा है साइबर में। जैसा हम बता रहे थे, आपने शायद वो एपिसोड मिस कर दिया जो हमने दिखाया था कि कैसे बगल में ही बैठा व्यक्ति, आपका दफ्तर का साथी ही या फिर आपका कोई नोन, आपका फोन हैक कर सकता है और आपको पता नहीं चलेगा। स्क्रीन बिल्कुल जैसी रहेगी, आपको वैसी लगी, पता नहीं चलेगा अंदर क्या क्या हो रहा है, और आपका सारा डिटेल उसके पास पहुंच जाएगा। बहुत सारे खेल है अजीत जी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके इस सवाल का जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अजीत जी बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले एक हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े, अजीत भारद्वाज जी, उनका सवाल था कि कई दफा आपको कोई फोन कॉल नहीं आता, कोई डिटेल आपसे नहीं लेता, कोई आप किसी के साथ अपने बैंक अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते, स्टिल आपके पास कई बार मैसेज आ जाते हैं कि आपका इतना पैसा डेबिट हो गया, चला गया, कट गया अकाउंट से। ये कैसे होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद आजकल हर दूसरे या तीसरे शख्स का सवाल होगा। सत्येंद्र गुर्जर जी, इसको आप कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे? कौन कौन सी वजह है, कैसे कैसे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा? बिल्कुल मैम, पैसे अगर आपके पास कोई OTP नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है, या आपने कोई डिटेल किसी को नहीं बताई, तो ये बैंक की गलती से पैसा गया है। या तो बैंक के सिस्टम में कोई गलती है या बैंक के एम्प्लॉय की कोई गलती है। तो इसके लिए अभी RBI ने एक रूल बनाया है कि आप की जो देनदारी है ना, वो क्या होगी, कि अगर आपकी गलती से पैसा कटा है या बैंक की गलती से पैसा कटा है तो उसके रूल बना दिए और उसकी आप रिपोर्ट कर देते हो। उनका 7 दिन का टाइम है कि आप 7 दिन के अंदर रिपोर्ट कर देते हो और हमारी गलती से पैसा गया है, बैंक ये कहता है, तो वो आपको पूरा रिटर्न करेगा। लेकिन आपने OTP किसी को बताया है या फिर आपने और कोई डिटेल आपने किसी को बताई है,
तो उसकी जो सारी देनदारी होगी वो ग्राहक की अच्छा, होगी। ये अब हर बैंक से फोन आता है क्रेडिट कार्ड के लिए कि आप कार्ड ले लीजिए, और एक ऐसा एक केस अभी जब जिन केसेस की हम बात करें 36 केसेस की, उसमें एक केस है कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 40,000 की ठगी की गई, सारे उसके डिटेल्स कलेक्ट किए और उसके बाद पैसे यहाँ पर चपत लगा दी, चूना लगा दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैम जो ठग हैं, सात ठग, इनका एक ही तरीका, या तो आपको लालच में लेंगे या आपको डराएंगे कि आपका खाता बंद हो जाएगा, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपके पैसे कट जाएंगे। तो पहले तो किसी की भी लालच में नहीं आए, आपको लालच में देखिए सर हम आपको पैसा भेजने वाले हैं। लालच का खेल इतना बड़ा है कि अभी एक जयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टर से 10,000 रुपये मंगवा लिए कि सर हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप इस पर क्लिक करो, आपको 20,000 रुपये आएंगे। उल्टा 20,000 अकाउंट हाँ, से निकल उल्टा उनके पैसे चले गए। तो जो ये लालच का और जो इसको ठग है, एक वीडियो में खूब जमकर वायरल हुआ था, एक ऑडियो क्लिप और वायरल हो रही थी कि वो कैसे वो बताता है वो शख्स कि अगर आप कंप्लेन करने भी जाएंगे तो आपका ही नाम मैं कहीं और से भी निकालूंगा तो वो आपका ही अकाउंट शो करेगा कि आपने ही पैसे खींचे हैं, तो आप ही फंसेंगे, पुलिस में जाएंगे। तो इस तरीके की भी धमकी आती। जोशी जी, ये बिल्कुल सही है और इसका कारण ये है, जैसे वो पूछ रहे थे आपसे प्रश्न, तो ये नहीं है कि हमसे कोई पूछ रहा है और हम बता रहे हैं। जो हमारे जो मोबाइल के जो डाटा है ना, आज जो आप जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा, वहां का जो कंप्लेंट करने का नंबर है 180000 फलाना, उस पे जिसको हम कहते हैं कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर, टोल फ्री। हाँ। इन अभी इसमें एक पकड़ा गया है, हाँ। वो दिल्ली का है, उसके पिता ASI। अब ये क्या है, हाँ, वो जैसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, निकल कैसे गया, तो कहीं भी इन्होंने टोल फ्री नंबर पे टेलीफोन तो किया होगा। अच्छा, टोल फ्री नंबर पर टेलीफोन करने से भी चला जाएगा। मोबाइल के नंबर हम लोग तो बेसिकली कस्टमर केयर पे करते ही हैं। आपने कोई सामान खरीदा हो अमेजोन से, किसी से भी, वहाँ टोल फ्री नंबर है, आपने वहां कंप्लेंट करी, वहां कंप्लेंट करते ही जो व्यक्ति यहाँ काम करता था उसने वो डाटा कलेक्ट किए और कलेक्ट करके सेल कर दिए। सेल करने के बाद जो क्रेडिट कार्ड के नंबर हैं, जो डेबिट कार्ड के नंबर हैं, वो उस मोबाइल नंबर से, देखिए आज हमारा मोबाइल नंबर जो बेस है उसको आप डाउनलोड करिए, आपकी सब चीजें आ जाएगी, इंफॉर्मेशन। इस तरह की चीजें बन चुकी हैं। तो जैसे ही उस आपका नंबर वो डालेगा तो आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर आ जाएंगे। अच्छा। और डिटेल में जाएगा तो डेबिट कार्ड के नंबर आ जाएंगे, और डिटेल में जाएंगे तो आपके अकाउंट नंबर आ जाएंगे। ये होता है तब उसके पैसे केवल निकले। फोन नंबर से अकाउंट नंबर तक आ जाएगा। यस, ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। आज सब चीजें हैं। तो हो गया है। आप आधार है, आप मोबाइल नंबर डालिए, आपका आधार कार्ड सामने आ जाएगा। तो फिर इससे रुका कैसे जाए? फिर ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि आप सिर्फ एक फोन नंबर, आप ऑब्वियसली नंबर तो पता नहीं किसको, कई बार अब हम लोग फील्ड में जैसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड में हैं जो नंबर शेयर करते हैं, वो हेजिटेट नहीं करते, किसी ने मांगा तुरंत आप फौरन किसी की बिल्डिंग पे जाते हो, नीचे आपसे आपका फोन नंबर लिया जाता है। हाँ, किसी के घर जाने सिक्योरिटी, अब तो सिक्योरिटी के नाम पर के ही लिए। है। ये आपको कस्टमर क्या केयर जो पता? है ना, ये प्राइवेट संस्थाएं हैं दुनिया भर की। यहाँ किसी आदमी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। अगर इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाएगी तब ये चीजें रुकेगी। कि अगर ये जहां से लीक हुआ है वहां स्ट्रिक्टली इसके ऊपर बॉइंड किया जाए, वैसे नहीं होगा। वही है कि अब फोन पे जो हमने आधे घंटे का एक शो भी दिखाया था, आधे घंटे का, उसमें ये था कि हम जब कोई ऐप डाउनलोड करते तो एक्सेस भी मांगता है, एक्सेस आपके लोकेशन का या गैलरी तक का समटाइम्स। तो उसको लेकर भी हमने शो में बताया था कि कैसे आप ध्यान से पढ़े कि एक्सेस की इस ऐप को जरूरत है कि नहीं, आपकी गैलरी की एक्सेस मांग रहा तो क्या जरूरत है कि नहीं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा पॉइंट जोशी जी आपने बताया कि सिर्फ फोन नंबर, एक फोन नंबर जो आप हर जगह आपका चलता रहता है। जैसे मैम ने भी बोला कि आप किसी हाई राइज सोसाइटी में जाते हैं तो आप बेसिकली हर जगह पर वहां पर गार्ड्स बैठे होते हैं और वो एंट्री करवाते ही करवाते हैं। नॉर्मली आप जब कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपका नंबर होता है टोल फ्री नंबर पर, कस्टमर केयर पर आप कॉल करते ही करते हैं, हर चीज ऑनलाइन है, तो ये बहुत इजी पड़ता है। तो यहाँ पर गुर्जर साहब, क्या ये वाकई में पॉसिबल है जो जोशी जी कह रहे हैं कि सिर्फ फोन नंबर से आपकी पूरी कुंडली, मतलब आपके फोन की कुंडली पूरी सामने आ जाएगी? बिल्कुल मैम, फ़ोन नंबर से आपने अगर किसी यूपीआई जो एप्लीकेशन है जैसे फ़ोन पे या गूगल पे पे कभी रजिस्ट्रेशन किया हो तो आपने जस्ट मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर डालने के बाद वो आपके ना प्राइमरी अकाउंट जो एक मेन अकाउंट है उसको बता देगा, दूसरा अगर दूसरी बैंक अकाउंट है उसका बता देगा, और उसके बाद एक मैसेज आपको वो भेजेगा आपके मोबाइल पे कि आप इससे यूपीआई से जुड़ना चाहते हो क्या।
तो बैंक ने ये जो डिटेल दिए हैं ये सुविधा के लिए दिए हैं कि मेरे को ना मेरा ये खाता संख्या इतना लंबा है 16 अंकों का, ये याद नहीं करना पड़े। जस्ट आपके मोबाइल से यूपीआई किसी ऐप पे गए, वो आपने डाउनलोड किया ऐप और ऐप में मोबाइल नंबर डाला, आपका खाता संख्या उन्होंने यहाँ कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ रह जाती है कि वो OTP जो आती है ना वो आपके खुद के मोबाइल पर आती है। तो आपका जो मोबाइल है ना वो बहुत सिक्योर है, उसको अनअटेंडेड मत छोड़ो, आप किसी को दो ही मत। आप नहीं, फिर भी बात है ना कि अपने ही तो सेंधमारी कर रहे हैं। जी, जी। आप नॉर्मली आपको वॉशरूम पे जाना है तो आप बेफिक्र हो जाते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड बैठे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स रख गए, फोन बता दिया, शादी ब्याह है आराम से दे दिया, भाई डांस कर रहे हैं, कुछ भी आप उनसे तो नहीं हेजिटेट करते, आप फोन दे देते। मैं भी दफ्तर में इधर फोन रख देती हूँ, बहुत इजीली छोड़ देती हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या करें? वो बात ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपका सोना है, आप हर किसी को थोड़ा बताते हो आप घर में सोना है, कहाँ रखा है, क्या रखा है, उसकी तरह इसको लेना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा इसकी वैल्यू जो है ना। हाँ। इसके जो खतरे हैं, यानी अब ये फोन सोना हो गया, हीरा हो गया, सारा खजाना यही फोन है। बिल्कुल, इसको आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं इसको छोड़ सकते, नहीं खतरा सकते। जो सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बात सर ने जो बताई ना जिम्मेदारी, या कि आपका डाटा लीक हो रहा है, जैसे ना आपके पास सामने से फोन आएगा कि मैम आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनको कैसे पता बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि वो डाटा खरीदते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का डेटा खरीद लिया, फिर वही बात आती है कि ये जो डेटा का लेन देन होता है खरीद फरोख्त, तो उस पर क्वेश्चन मार्क किया आता है कि फिर पुलिस और सिक्योरिटी वाले कर क्या रहे हैं, वो बैन क्यों नहीं हो पाते, कैसे नहीं ट्रैप हो पाते? विदेशी कंपनियां सारी नहीं, इनके एक्सेस ऊपर तो ये कुछ होना कंट्रोल नहीं चाहिए कर सकते। एटलीस्ट। अगर आप इंडिया में एक्टिव हो रहे, कोई एक्सेस अभी कुछ नहीं हो सकता। कंट्रोल के लिए बिल आ रहा है मैम, डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, अभी संसद में वो पारित होने वाला है, वो आने के बाद बहुत रोक लगेगी। हाँ, मेरा वही सवाल था कि इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए कि इंडिया के आउट ऑफ इंडिया कोई बैठ करके आपका डेटा अगर वहां पहुंच रहा, कैसे पहुंच रहा, कोई चीज, कोई बैरियर, कुछ तो हो ना। आप क्वेरी जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं, बेस कुछ तो होगा ना जोशी जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है सुषमा कि अगर सपोज आपने अपने फोन पे एक ऐप खोला किसी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल ड्रेस का, अगर कोई लेडी है तो या फिर ये जो एप्स तो हैं, 10 एप्स वही आने लगेंगे। हाँ, कंटिन्यूअसली वो आने एग्जैक्टली, वो लगेंगे। आपका माइंड पढ़ लेते हैं, उसी माइंड के हिसाब से कि आपका माइंड पढ़ लिया कि आप क्या सोचते हैं उस हिसाब से दे। लेकिन फिर वही बात, कल मैं सर एक व्यूअर जुड़ गए, उनका सवाल ले लूं फिर आती हूँ। रमेश कुमार जालौर से जुड़ गए। रमेश जी क्या कहेंगे? जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैम, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये हैकर जो अकाउंट के अंदर से पैसे निकाल लेते, इसके ऊपर कोई पॉलिसी बन के इसके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है कि जिनके खाते हैं वो ज्यादा एजुकेट नहीं है, फिर भी उनके पास जो ऐसे फोन आते हैं तो सारी जानकारी दे देते हैं। क्यों नहीं सरकार के इसके ऊपर लगाम लगाने लिए कोई कानून लाए? रमेश जी उसी की बात कर रहे थे, और उस लॉ के बारे में भी सीपी जोशी करिए, माफ कीजिएगा जोशी जी, योगेंद्र जोशी जी बेहतर तरीके से बताएंगे वो जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस लॉ की बात कर रहे हैं। जोशी जी देखिए, कोई भी लॉ बन जाए, जब तक ये कंपनियां विदेशी हैं, इनके हाथ में पूरा है। उनको सजा देना, उनके ऊपर क्या कर सकते हैं? पेनल्टियां ठोक सकते हैं। अमेरिका ने ठोकी, अभी रशिया ने ठोकी। अब रशिया क्या कर रहा है? जिस तरह से ये फेसबुक और व्हाट्सएप है, इस तरह का रशिया अपना ही इजाद कर रहा है, ताकि उस पर कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सके। अरे ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। इसरो के चंद्रयान को लेकर ये हो रहा है कि उसका डेटा भी लीक हुआ था, वहां पर भी हैकिंग हुई थी। अब ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने कल टैग होता है ना कार के ऊपर लगाने वाला, उसके लिए मैं गया, तो मेरे से एक ने कहा साहब आपके आईडी नंबर क्या है बैंक के? अच्छा। मैंने मुझे पता नहीं। आपका बैंक अकाउंट? मैंने कहा ये मुझे पता नहीं। तो कहा आपका मोबाइल नंबर बताओ। मेरा मोबाइल नंबर उसने अपने मोबाइल में फीड किया, तो उसने आईडी नंबर बता दिया, उसने मेरा अकाउंट नंबर बता दिया। अब बताइए अब क्या था? वो बोला साहब आपका खोलना है ना, अब आएगा इसके ऊपर एक नंबर, वो मुझे बता देना। अच्छा। तो जब इतना सब कुछ उसने बता दिया, तो मेरे को क्या करना है? एक छोटा सा नंबर जो मेरे पास बैंक भेजेगा वो उसको बता दो, और अगर बाई दी वे उसी के हाथ में मेरा मोबाइल है तो वो ले लेगा साहब ओटीपी नंबर और फीड कर देगा, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ यानी जाएगी। जितनी सुविधा की बात है, सहूलियत की उतनी अनजान ज्यादा खतरा। लोगों से खतरा, आप फिर भी सतर्क हो जाओगे। अपनों से कैसे? आप वही सवाल है। अनजानों से सतर्कता में रखोगे, बट व्हाट अबाउट जिनको आप जानते हो, जो आपके हैं, जो सो कॉल्ड हमारे हैं, जिनके साथ हमने उनका शेयर, कोई आप solution एक नहीं है। गैदरिंग में जाके सेल्फी भी ले लेते हैं, फोटोज भी उनका खिंचवा कोई लेते solution हैं। नहीं। देखिए एक अनजान खतरे को आप बहुत आपको पता है कि ये आपका दुश्मन है, तो आप उसके साथ 1 आर्म डिस्टेंस पे रहोगे, मगर जो जानकार है, जो आपका है, जो अपना है, जिसको आप अपने आप ही सब बता देते हो, आपकी लॉकर की चाबी उसके पास है, आप उससे कैसे सतर्कता? एक्चुअली मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा मानसिकता भी है,
देयर शुड बी सेल्फ और ये अवेयरनेस social- एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सोशल हम किधर बढ़ रहे हैं सोशली, वो सबसे बड़ा सवाल शायद बन गया है। ये कि discipline हम भी होना कहते नहीं चाहिए। है, शेयर नहीं करते हैं, सीधे कर देते हैं और ऐसे करते हैं कि किसी को पता ना चले। और ये शायद एक माइंडसेट भी बन गया कि पता नहीं चलेगा, चलेगा तो देखा जाएगा, क्योंकि अब नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है कि पकड़ा, जैसे जो आपने बताया कि लूप होल्स कितने ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर शालिनी जी एक बहुत बड़ी बात ये हो जाती है कि जो ट्रॉमा मिलता है जो केसेस में, कि कैसे मॉर्फिंग हो गई फोटो की और किस किस तरीके से यूज, वो समझ सकते हैं हम कि कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। उस ट्रॉमा से निकलने के लिए क्या करें, क्योंकि सोसाइटी भी आपको रिस्पॉन्सिबल बताएगी, पुलिस सुनेगी नहीं सुनेगी तो सवाल भी आपसे ही उलझलूल करेगी। तो सोशल अगर हम सोच की बात करें, सामाजिक सोच की, तो उस केस में उस पर्टिकुलर पीड़ित के लिए या पीड़िता के लिए क्या कुछ होना चाहिए? हमें वी एज इंडिविजुअल शुड कम टुगेदर। जैसे सबसे पहले हर चीज अपने आप से स्टार्ट होती है कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अगर मुझे, मेरे पास अगर आपका फोन पड़ा है ऐसे तो पीड़ितों की मैं हेल्प के लिए भी गलती क्या? से भी नहीं खोलूंगा या नहीं खोलूंगी। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, ये मेरा डिसिप्लिन है। सेकेंडली, भगवान ना करे किसी के साथ हो जाए तो हमारे घर में कोई ना कोई तो होगा, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, भाई है, बहन है, आपके बच्चे हैं। ये तो हम सब एक होके हम इसके ऊपर खड़े होंगे। मुझे नहीं इस बात से मतलब कि दूसरा क्या कह रहा है। जो लोग ब्लैकमेल करते हैं ना, वो इसी बात से ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हारी मम्मा को बता देंगे बच्चों के साथ, या तुम्हारे, है ना। तो नहीं, यू शुड नॉट बी स्कैर्ड। अगर आपको बताना है बताइए अपनी मम्मा को। वो बच्चे को इस तरह से और खुद अपने आप से माँ को मैक्सिमम माँ बाप क्या करेंगे, बच्चे को डांटेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, उससे ज्यादा तो कोई माँ बाप नहीं कर सकता। सॉल्यूशन और वो कौन है? वो हमारे हैं, वो माँ बाप हमारे हैं, वो भाई बहन हमारे हैं, वो जो फैमिली है वो हमारी है। दूसरों के पास ये बात जाए और दूसरा तिरस्कार करे, इससे अच्छा हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी रहे। और सेकंड है पुलिस। पुलिस बहुत स्ट्रांग है। मैं मानती हूँ कि ये कभी कभी ये पिक्चरों में गलत बताते हैं पुलिस को, उतनी बुरी पुलिस होती नहीं है। यहाँ पर पुलिस पे ही सवाल उठा रहे थे और कि इक्विपमेंट्स की भी कमी है। वो बिल्कुल आपका साथ देगी, वो बिल्कुल साथ वो देगी, तैयार नहीं है उसके लिए, पर उनको शायद नहीं पता, उनको नहीं पता। knowledge नहीं है। पुलिस वाले भी आफ्टर ऑल हैं तो ह्यूमन बीइंग्स। हम कितने केसेस पढ़ते हैं जहाँ पुलिस वालों के घर पे ये हो जाता है। जो जितना ज्यादा शिक्षित है, जो जितना ज्यादा नॉलेजेबल है, उसके घर में उतना ही बड़ा क्राइम हो जाता है। तो खैर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ट्राई के चेयरमैन का जब अकाउंट ट्विटर पर सारी डिटेल दे दी गई थी कि आधार नंबर को लेकर जब एक नई बहस चल रही थी। डॉक्टर गजेंद्र वर्मा जी, अब ऐसे ट्रॉमा के लिए डॉक्टर का रुख करना जाता है, मनोचिकित्सक का, लेकिन ये जो एक टेंडेंसी एक क्रिएट होती जा रही है, या फिर इसके लिए और क्या कुछ ऐसे हिंट्स हैं, जैसा यहाँ पर शालिनी जी बता रही थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो लेट्स टॉक, आप बात कीजिए। अगर सपोज कि मैं एक माँ हूँ, एक मदर के तौर पर मेरा बच्चा परेशान है, तो कैसे हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है कहीं, हम कैसे नजर रख सकते हैं ताकि उसके असर नहीं पड़े कि उसकी प्राइवेसी में हम दखल दे रहे हैं, मैं दखल दे रही हूँ, और उन चीज़ों को समझ भी सकूँ, उसको निकाल भी सकूँ। देखिए, जो मैंने कहा पहले कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तभी से अपने को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके साथ कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। आज हम क्या कम्युनिकेट नहीं है, हम साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। माँ बाप भी बैठे हैं बच्चों के साथ, तो माँ बाप अपने मोबाइल में खोए हुए हैं, बच्चा कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बच्चा उन्हीं को देख रहा है वो। तो अल्टीमेटली उसका भी जो लगाव है, उसका जो मन है, वही सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं ना कहीं मोबाइल में, लैपटॉप में जा रहा है। तो माँ बाप के लिए स्पेशली ये है कि आप बच्चे को टाइम दें, उसे कम्युनिकेट करें, उसकी भावनाओं को समझें, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में जानें, उसका फ्रेंड सर्किल क्या है उसकी थोड़ी नॉलेज लेते रहें, अपडेट्स लेते रहें, कभी स्कूल छोड़ दें उसको, कभी स्कूल से रिसीव कर लें, इवन आपने लगा रखा हो तो वगैरह। इस पर भी बात करूंगी कि ये तो हो गया कि जो फिजिकल फ्रेंड्स हैं, जो वर्चुअल फ्रेंड्स है, रियल फ्रेंड्स के साथ वर्चुअल फ्रेंड्स, उनके बारे में भी नजर रखना कितना जरूरी होता है और कैसे रख सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक हमारे साथ जुड़ गए राजेंद्र जयपुर से। राजेंद्र, क्या कहेंगे आप? जी राजेंद्र, तो संपर्क टूट गया है। लेकिन ये रियल और वर्चुअल, फ्रेंड टू फ्रेंड है, फ्रेंड टू फ्रेंड है, लेकिन अब रियल और वर्चुअल में कैसे डिफरेंशिएट? लोग शादी कर लेते हैं, हाँ, अभी थोड़े दिन बहुत पहले, सारे और केसेस बताते हैं हैं कि मैं तो इतना यंग हूँ, आई एम नेवर मैरिड। इनफैक्ट मैट्रिमोनियल साइट्स, आपने बहुत अच्छा हिंट दिया, मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी आपकी पूरी डिटेलिंग्स होती है, पूरी डिटेलिंग्स, तो ये आपकी कद काठी, आपका परिवार का बैकग्राउंड, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग।
ये सबसे बड़ा इविल, सबसे बड़ा डेविल है ये आज की तारीख में साइबर क्राइम। आप कहाँ कहाँ अपने आप को बचाओगे और कैसे बचाओगे? इसलिए सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि गलत चीज किसी के साथ भी हो सकती अच्छा, है, कुछ कभी फिल्टर भी नहीं हो सकती है। सकता क्या यहाँ पे सत्येंद्र जी? कुछ फिल्टर नहीं कि एटलीस्ट फिल्टर हो। जैसे अब हम देखते हैं फेसबुक खोलते हैं, एक से एक एप्स दिखाते रहते हैं, शॉपिंग एप्स हो चाहे वो ब्यूटी के पिक्स के लिए हो कि आप ये फिल्टर लगाइए वो लगाइए, ऐसे एप्स हजारों दिखाते हैं फेसबुक पे। तो क्या यहाँ पर ऐसी कंपनियां कुछ फिल्टर नहीं अप्लाई करती कि एटलीस्ट जिनकी थोड़ी सी आप जांच पड़ताल कर सके, जो थोड़े ऑथेंटिक हो उन्हीं को दिखाया जाए, ताकि अगर आम इंसान, एक लेमैन ज्यादा नहीं सोचे क्लिक करने के पहले, तो एटलीस्ट कुछ तो सेफ हो वो? हाँ मैम, फिल्टर तो किया जा सकता है। सबसे पहले हमको ही समझदारी बढ़ानी होगी अच्छा। कि क्या रियल है और क्या फेक है। देखो, इनके झांसे में नहीं आए। सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण है ना, झांसे में कोई भी आ सकता है। भगवान श्री राम भी आ गए थे, सोने का हिरण नहीं था। अच्छा। तो अपने को सर मेंटली ये डेवलप करना है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ। दूसरा, एक अपन जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐप आती रहती है, कौन सी ऐप क्या है। कुछ मैम बता रही थी कि आप कुछ शॉपिंग करो तो कुछ कुछ दिखाने लग जाता है। तो इसके लिए आप हमेशा अपने ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड पे ब्राउज करें। अच्छा। इनकॉग्निटो मोड एक ऑप्शन होता है, उसमें आप जो ब्राउज करते हो वो प्राइवेट होता है। उसमें प्राइवेसी होती है, आप क्या देख रहे हो, आपका आईपी और आप क्या सर्च कर रहे हो। हाँ, YouTube पे भी जब जाएं तो अगर कुछ आपको सर्च करना तो उस पे जाएं। हाँ। उससे सर्च करें तो उससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो पब्लिक होने से बच जाएगी। हाँ। और हमेशा जैसे एप्लीकेशंस की बात हुई है कि कौन सी एप्लीकेशन सही है, तो उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ जाएं। हर वेबसाइट पे उनकी अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया होता है। जैसे आपको किसी बैंक की एप्लीकेशन जानना है, बैंक की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, SBI की डाउनलोड करनी है, तो SBI की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ YONO जो उनकी है YONO ऐप, उसका लिंक है, वहाँ से आपको फॉरवर्ड कर देगा और उसके बाद वो ओरिजिनल जो होगी आपके पास एप्लीकेशन वही आएगी। तो फेक ऐप बहुत सारी हैं, उसके मिलते जुलते नाम से या कुछ और चीजों में। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत तो सारे मैसेजेस आते हैं आजकल बैंक के नाम पे। बहुत बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है और सर। अगर आपके पास कोई वायरल वीडियो आए उसको प्लीज आगे मत शेयर कीजिए। नहीं शेयर करें, वो तो एक, हाँ वो एक बहुत बड़ी चीज आपने बताई, क्योंकि मॉर्फिंग के जरिए कुछ भी वीडियो बना के। सर आऊंगी, बस एक व्यूअर जुड़ गया, आऊंगी सर डॉक्टर साहब आपके पास। कन्हैया हमारे साथ जुड़ गए टोंक से। कन्हैया, क्या कहेंगे? सर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसे कि गवर्नमेंट ने आधार को सभी पैन से लिंक कर दिया है, हाँ, तो मैम क्या ये भी तो रिस्की है ना कि पैन से नहीं, आधार ही नहीं, उसने आधार से सारी चीजों को लिंक कर दिया है। तो बताइए अब इससे क्या रिस्क हो सकता है? इसमें बहुत बड़ी बहस हो बिल्कुल चुकी है, जानिए, बहुत चर्चा हो आधार चुकी के है। अंदर सब है और पेन के अंदर आपके अकाउंट नंबर है। हाँ। सब चीजें हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी बहुत हुई बड़ी चर्चा हो चुकी है जोशी साहब, इस पे बहुत सियासत भी हो चुकी है कि आखिर ये लिंक करना ठीक है नहीं है, हर चीज को आधार से लिंक करना ठीक है कि नहीं। और जो मिटवाई के चेयरमैन की बात कर रही थी, जिनका पूरा डिटेल ट्विटर पर आया था, यही इसी केस को बताने के लिए किसी ने शेयर किया था। तो ये अगर इस पे देखिए, डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे, इस पर हम बात करें, इसके पहले आपकी जो बात अधूरी रह गई थी। सर ने बताइए, इनके सिक्योरिटी का मामला है, हाँ। इस लेवल पे हो जाता है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बचने की बताई, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो मूल कारण ये है कि अपन इसका यूज ज़्यादा कर रहे हैं, इसका ओवर यूज हो रहा है। हम इसको अगर लिमिट कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये मेंटल स्ट्रेस और मेंटल सिकनेस अगर हम बोले, बीमारी, बिल्कुल, क्या ये सब सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा हो रहा है? देखिए, बीमारी का भी एक क्राइटेरिया अगर बहुत ज़्यादा यूज होता है, उससे अगर अपनी सोशल लाइफ या ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो इसको बीमारी मानेंगे। लेकिन क्योंकि आज हर कोई अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन स्क्रॉलिंग जारी रहती है। आप बात भी सुन रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग अंगूठा चलता रहता है। उसी टाइम आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हो किसी को, फिर हाँ। उसका लोग मिसयूज करते हैं, हाँ। और ऐसे अपराध होते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि उसका अपन लिमिट करें यूज को, कि अपन खुद भी कर लें। पहले मैं भी चाहूँगा, मैं अपना लिमिट करूँगा यूज, तो मैं दूसरों को बोल सकता हूँ करके कि आप भी लिमिट करो। अच्छा, अब एक ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन एक जो मेरा मूल सवाल था बच्चों के लिहाज से, क्योंकि शालिनी जी आप खूबी से समझ सकती हैं, रियल फ्रेंड, वर्चुअल फ्रेंड, आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करें कि बच्चे के ये जो दोस्त हैं वो कैसे दोस्त हैं, किनसे चैट कर रहा, कैसे, इसके लिए कैसे नजर रखी जाए। और आजकल बच्चों को एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बोले, एक सेल्फ एरिया बोले, एक प्रिवेसी बोले, कि उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी बहुत
कई बार ऐसा होता है कि आपको पैटर्न नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि कैसे ये फोन खुलेगा, आपसे छुपा कर रखा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या? सबसे पहली बात जो आपने टॉपिक जिससे स्टार्ट किया था, नंबर 1 पॉइंट, कि जो हमारे नोन पर्सन है उनसे कैसे आपको सतर्क रहना है, ये तो भगवान के ऊपर है और ये हमारे लक के ऊपर है, मतलब छोड़ दें पर जहाँ ये लक और भगवान के ऊपर, पर जहाँ वर्चुअल फ्रेंड्स की बात आई, इतने मजबूर हो गए हम। फेसबुक पे जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती है, व्हाट्सएप पे आती है, अगर आप उनको नहीं जानते, चाहे आपके 10 कॉमन फ्रेंड्स हो, तो भी उन्हें ऐड न करें। चैटिंग तो बहुत दूर की बात है उनसे, एटलीस्ट इन दिस मैनर आप 25% अपने आप को सेव कर लोगे। अच्छा, है ना, क्योंकि इनको आप जानते नहीं हो, आपके होंगे म्यूचुअल पेरेंटिंग फ्रेंड्स के हो लिहाज से, सकते हैं। क्योंकि बच्चों को नहीं पता, बच्चे आपको बताते भी नहीं, मेरा जो मूल सवाल था। तो ये बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, कम्युनिकेशन सबके साथ खुला रहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का खुला रहना चाहिए, भाई बहन का खुला रहना चाहिए, फ्रेंड्स का कम्युनिकेशन खुला रहना चाहिए, वैसे ही हमारे बच्चों के साथ। और कम्युनिकेशन देखिए, हर चीज की एक क्वाइट बाउंड्री लाइन होती है, एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है कि कब आपको लगता है कि कोई मेरे प्राइवेसी में आ रहा है और कब आपको लगता है कि कोई आप पे दबाव डाल रहा है। हाँ। तो एक फ्रेंडली टर्म होना चाहिए, और टीचर्स को भी, स्कूल में टीचर्स और बड़ी एक जो हैं। सही बात कही जोशी साहब ने कि आपको एक साइबर क्राइम का एक पाठ्यक्रम में एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और हर साल एक जैसे से क्लास बढ़े वैसे वैसे आप उसको भी आपको लिटरेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बहुत बड़ा विषय है, और एक ऐसा विषय जैसा शालिनी जी ने कहा कि अब तो भगवान भरोसे है। क्या वाकई में इतने मजबूर हम हो गए हैं कि वो सोशल मीडिया जिसको हम हथियार बनाते हैं, जिसके जरिए हम कहते हैं कि बस एक क्लिक करके आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, घर बैठे आपको जन्नत भी मिल सकती है, ये कहा जाता है। क्या वही जन्नत जहन्नुम बन रही है? और अगर जहन्नुम बन रही है तो इसको कैसे रोका जाए? कितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। कब तक इन चीजों को और ज्यादा फिल्टर या और ज्यादा सिक्योरिटी के मायने में और ज्यादा पैना किया जा पाएगा? जवाब तो देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही।